गाइस, वेलकम टू एपेक्स स्टडी। स्वागत है आप सभी का एपेक्स स्टडी में। जैसे कि आप जानते हैं दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं छत्तीसगढ़ का करंट अफेयर वर्ष 2018 का, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। छत्तीसगढ़ पीएससी, छत्तीसगढ़ सीएमओ, छत्तीसगढ़ पटवारी और छत्तीसगढ़ में आने वाले फर्दर जो भी एग्जाम है, उन सारे एग्जामों में ये प्रश्न उत्तर आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। तो स्टार्ट करते हैं छत्तीसगढ़ का करंट अफेयर विद एपेक्स स्टडी। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है आपका, महिला और आदिवासी वर्ग से निर्वाचित श्रीमती अनिला भेड़िया किस क्षेत्र की विधायक हैं? तो ये कहाँ की विधायक हैं, कहाँ से निर्वाचित हुई हैं? डोंडी लोहारा से हुई हैं। दूसरा प्रश्न आता है आपका, वर्तमान में 0 से 40 यूनिट की घरेलू बिजली दर क्या है? तो क्या है दोस्तों, 3 रुपए 70 पैसे है। ठीक है ना, काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी जो सरकार है ये है, उन्होंने अपने घोषणा पत्र में बिजली माफ करने की बात की थी। नेक्स्ट आता है आपका, आयुष्मान भारत योजना का शुभारंभ छत्तीसगढ़ में कब किया गया? तो कब किया गया? ये 14 अप्रैल 2018 को किया गया था। अगला प्रश्न आता है आपका, छत्तीसगढ़ में बने योग आयोग के अध्यक्ष हैं? कौन है छत्तीसगढ़ में योग आयोग के अध्यक्ष? संजय अग्रवाल जी हैं। अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में किसे प्राकृतिक मित्र राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया गया? तो किन्हें प्रदान किया गया? छत्तीसगढ़ के राजा राम जी हैं ना, राजा राम त्रिपाठी जी को प्रदान किया गया। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, वर्ष 2017 में विपक्ष के किस नेता को उत्कृष्ट विधायक सम्मान दिया गया? काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो विपक्ष के कौन थे? ये मोहन मरकाम को जो है दिया गया। इसी प्रकार से आप जानते हैं केंद्र में सांसद पुरस्कार दिया जाता है ना, इस बार करीब 5 सांसदों को दिया गया है 2013 से लेकर 2017 तक का। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, हाल ही में स्वच्छता के क्षेत्र में एक नवीन पुरस्कार कुंवरबाई स्मृति सम्मान की घोषणा की गई। इसमें कितनी धनराशि है? तो कितनी धनराशि दोस्तों? 1,50,000 रुपए जो है इसमें प्रदान किया जाता है। कुंवरबाई आप जानते हैं स्वच्छता की ब्रांड एम्बेसडर घोषित हुई थी, अब तो ये हमारे बीच नहीं रही। अगला प्रश्न है आपका, भूलन कांदा नामक पुस्तक के रचयिता हैं? कौन है भाई भूलन कांदा के? संजीव बख्शी जी हैं भूलन कांदा नामक पुस्तक के रचयिता। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, वर्तमान में छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग के अध्यक्ष हैं? तो कौन है? विनय कुमार पाठक जी जो हैं ये छत्तीसगढ़ राजभाषा के अध्यक्ष हैं। ठीक है ना, छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग के अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, राज्य का पहला जैविक हाट बाजार की शुरुआत कहाँ की गई है ना, कहाँ की जा रही है? तो ये की जा रही है गरियाबंद में। अगला प्रश्न है आपका, राष्ट्रीय कराटे चैंपियनशिप 2018 में छत्तीसगढ़ की किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता? तो किन्होंने जीता है? ये डेन पद्मा बेवहार ने जीता है कराटे की। ठीक है ना, एकमात्र खिलाड़ी जिन्होंने स्वर्ण पदक जीता यहाँ पे। नेक्स्ट है आपका, वर्तमान में सार्क देशों में कितने सदस्य हैं? तो सार्क में कितने सदस्य हैं दोस्तों? 8 सदस्य हैं। ठीक है ना, दक्षिणी एशियाई क्षेत्रीय संगठन कहते हैं इसको। 8 सदस्य सार्क देशों में होते हैं। कौन कौन है? भारत है, पाकिस्तान है, ठीक है, आपका इधर भारत, पाकिस्तान, इधर आपके भूटान है, आपका नेपाल है, ठीक है, इधर बांग्लादेश हो गया, इधर नीचे आपका श्रीलंका हो गया, मालदीव हो गया, और एक अंतिम कौन हो गया? अफगानिस्तान। ठीक है ना, अफगानिस्तान जो है आई थिंक 2007 में इसमें जुड़ा था। और ये इंपॉर्टेंट क्यों है दोस्तों? क्योंकि रायपुर में अभी इन सब आने वाले हैं यूथ फेस्टिवल में। ठीक है, तो काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट आता है दोस्तों आपको, हाल ही में छत्तीसगढ़ में हाल ही में कहा तांबे के नए भंडार पाए गए हैं? तो कहाँ पाए गए हैं? राजनांदगांव, सरगुजा और बस्तर। ठीक है, ये राजनांदगांव, सरगुजा और बस्तर में पाए गए हैं। 3 जगह में जो है तांबा पाया गया। आप जानते हैं छत्तीसगढ़ में तांबा बहुत ही कम मात्रा में मिलता है। ठीक है, तो इस हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है और इसको आसानी से याद कर सकते हैं, बस राज करके याद कर सकते हैं। ट्रिक बता दिया मैंने आपको, बस राज, ब से आपके जो है बस्तर हो जाएगा, स से सरगुजा, राज से राजनांदगांव याद कर सकते हैं। अगला काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, ये हाल ही में छत्तीसगढ़ के किस विख्यात कलाकार को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया? ठीक है ना, पद्म विभूषण किन्हें मिला 2019 में? तीजन बाई जी को मिला। ठीक है, तीजन बाई जी जो है छत्तीसगढ़ में पंडवानी की गायिका है और किस शैली में गाती हैं? ये वेदमती शैली में गाती हैं। ठीक है, तो इनको पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण सब कुछ जो इनको प्राप्त हो चुका है। ठीक है, इसके अलावा हाल ही में और कौन सा प्राइज मिला था दोस्तों? फुकोका सम्मान मिला था जापान का, जिसमें 18 लाख रुपए के आसपास जो इनको प्राप्त हुई थी धनराशि। नेक्स्ट प्रश्न आता है दोस्तों आपका, भूपेश बघेल के नेतृत्व में बनी छत्तीसगढ़ की नई कैबिनेट ने किस तिथि को शपथ लिया? तो किस तिथि को शपथ लिए थे ये लोगों ने? 17 दिसंबर 2018 को जो है इन लोगों ने शपथ लिया था। और जो 5वीं विधानसभा है दोस्तों कब स्टार्ट हुई थी? 4 जनवरी को हुई थी ना, 4 जनवरी 2019 को। अगला प्रश्न आता है दोस्तों, गोदावरी नदी का उद्गम हुआ है, कहां से हुआ है? पश्चिम घाट। ठीक है ना,
आपके महाराष्ट्र में नासिक जिला पड़ता है, नासिक जिला में त्र्यंबक पहाड़ी है, ठीक है। त्र्यंबक पहाड़ी किसका हिस्सा है? पश्चिमी घाट का। यहाँ से जो है आपके गोदावरी नदी का उद्गम हुआ है, दूसरी बड़ी नदी है ना, और आपकी दक्षिण की गंगा कहलाती है छत्तीसगढ़ में, ठीक है ना। तो कह सकते हैं दोस्तों ये काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस पे क्या बनाया जा रहा है? पोरावलम बांध बनाया जा रहा है, जो कि बाकी काफी कंट्रोवर्शियल है छत्तीसगढ़ और आपके किसमें? आंध्र प्रदेश के बीच में। अगला प्रश्न आता है दोस्तों, छत्तीसगढ़ विधानसभा 2018 में निर्वाचित विधायकों की संख्या है, ठीक है, माफ कीजिएगा, निर्दलीय विधायकों की संख्या। निर्दलीय कितने चुने गए थे? तो कितने हैं? 0 है, ठीक है ना। देखिए 90 सीटें हैं टोटल, तो इसमें कांग्रेस को 68 मिला, भाजपा को 15 मिला और आपका जनता कांग्रेस और भाजपा इनको मिला के 7 मिला था, ठीक है। तो टोटल 90 सीटें हो जाती हैं, 0 निर्दलीय चुने। अगला प्रश्न आता है आपका दोस्तों, कुरुद विकास विधानसभा सीट 2018 से विजित प्रत्याशी कौन है? ये अजय चंद्राकर जी हैं, ठीक है ना। आप जैसे आपको पता होगा कि कुरुद विधानसभा में जो है सबसे ज्यादा मतदान हुआ था, 88.96%, सबसे ज्यादा छत्तीसगढ़ में मतदान यहीं पे हुआ था। तो यहां से कौन प्रत्याशी है? अजय चंद्राकर जी हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका, पूनम चतुर्वेदी का संबंध किस खेल से है? तो कौन है पूनम चतुर्वेदी? क्या खेलती हैं? बास्केटबॉल खेलती हैं, भिलाई की हैं ये, बास्केटबॉल खेलती हैं और काफी लंबी है, आप देख सकते हैं 7 फीट के आसपास जो है, काफी बड़ी खिलाड़ी हैं, ठीक है। जितनी लंबी है उतनी इनका काम भी ऊंचा है ना, काफी अच्छी प्लेयर हैं बास्केटबॉल की। नेक्स्ट आता है आपका, छत्तीसगढ़ राज्य के शिल्पी कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष हैं, कौन है बनी है ये? सुश्री मोना सेन जी को बनाया गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, छत्तीसगढ़ के नवनियुक्त मुख्य न्यायाधीश अजय कुमार त्रिपाठी पूर्व में किस उच्च न्यायालय में कार्यरत थे? तो कौन से उच्च न्यायालय में कार्यरत थे दोस्तों? पटना हाई कोर्ट, ठीक है ना। पटना हाई कोर्ट बिहार से जो है इनका ट्रांसफर छत्तीसगढ़ हुआ। अगला प्रश्न आता है आपका, वर्तमान में सबसे कम उम्र के युवा विधायक हैं, तो कौन है युवा विधायक? देवेंद्र यादव जी हैं भिलाई के, ठीक, ये सबसे कम उम्र के विधायक हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, वर्तमान में छत्तीसगढ़ बॉक्सिंग संघ के अध्यक्ष हैं, कौन है बॉक्सिंग संघ के अध्यक्ष? राजेंद्र प्रसाद जी हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल में बस्तर के किस गांव को राज्य का प्रथम वाईफाई सेवा युक्त गांव घोषित किया गया? तो किसे किया गया? बलेंगा को किया गया है, ठीक है, पूरा वाईफाई युक्त गांव बन गया है, अच्छी उपलब्धि है शासन की। अगला प्रश्न आता है आपका, छत्तीसगढ़ में कहां समुद्री जीवाश्म पार्क स्थापित किया जा रहा है? ठीक है ना, समुद्री जीवाश्म पार्क या फोसिल पार्क जो है ये कहां बनाया जा रहा है दोस्तों? मनेन्द्रगढ़ कोरिया में बनाया जा रहा है। यहाँ पे अभी क्या है, बहुत सारे समुद्री जीवाश्म पाए गए हैं, इसलिए जो है वहां पे एक पार्क की स्थापना की जा रही है। अगला प्रश्न है आपका दोस्तों, वर्तमान में विधानसभा अध्यक्ष का वेतन कितना निर्धारित है? तो कितना निर्धारित है? 1,32,000 रुपए, ठीक है ना। कौन है भी वर्तमान में छत्तीसगढ़ विधानसभा के अध्यक्ष? तो ये हैं आपके चरणदास महंत जी, ठीक है। और आपके जो मुख्यमंत्री होते हैं उनको कितना है? 1,35,000 मुख्यमंत्री का होता है और विधायक को कितना होता है? 1,10,000 रुपए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आता है आपका, 2018 में विवेकानंद एयरपोर्ट कस्टमर सेटिस्फेक्शन में देश में किस क्रम पे रहा? तो कौन से नंबर 1 पे था? नंबर 1 पे था, प्रथम था, ठीक है ना, फर्स्ट था। अगला प्रश्न है आपका, एनसीपी अचीवर्स अवार्ड 2018 किसे मिला? तो किसको मिला? राहुल गुप्ता जी को मिला है, ठीक है ना। राहुल गुप्ता जी कहाँ के हैं? आपके आई थिंक सरगुजा है ना, सरगुजा के हैं और ये जो है क्या चढ़ चुके हैं? माउंट एवरेस्ट जो है ये फतह कर चुके हैं। नहीं, एक मिनट, ये जो है आपके गेवरा के हैं, ठीक है ना, कोरबा के गेवरा के हैं। चलिए नेक्स्ट आता है आपका दोस्तों, अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ फिल्म भूलन द मेज के निर्देशक कौन है? भूलन द मेज जो है इस फिल्म को किसने डायरेक्ट किया है? तो ये है मनोज वर्मा जी हैं। अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में किस गांव को आदर्श लोक शिक्षा ग्राम घोषित किया गया है? ठीक है ना, तो किसे को किया गया है? निननवा, रायपुर, ठीक है, रायपुर का निननवा गांव है जिसे आदर्श शिक्षा ग्राम घोषित किया गया है। अगला प्रश्न आता है आपका, महिला शक्ति केंद्र अस्मिता का लोकार्पण हाल ही में किस जिले में किया गया? तो कहां किया गया दोस्तों? राजनांदगांव में किया गया। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, पोलावरम बांध का निर्माण किस नदी पे किया जा रहा है? मैंने अभी आपको बताया था, तो ये कहां किया जा रहा है?
गोदावरी नदी पे किया जा रहा है। और गोदावरी नदी कहाँ से निकलती है? आपके पश्चिम घाट में त्र्यंबक पहाड़ी है। त्र्यंबक पहाड़ी जो है वो कहाँ पड़ता है? नासिक जिला महाराष्ट्र में पड़ता है। और ये नीचे से बहते हुए हमारे आपके सुकमा वाले एरिया को टच करते हुए निकलती है। ठीक है, इसके लिए आप जो अगर इसको अच्छे से समझना है, ठीक है, कि हमारे गोदावरी नदी तंत्र भी छत्तीसगढ़ में बनती है। ठीक है, तो इसके लिए जो है आप बिल्कुल जियोग्राफी ऑफ छत्तीसगढ़ देखना ना भूलें। ठीक है, और साथ ही साथ दोस्तों जो भी वीडियो है यार आप इनको शेयर किया कीजिए, है ना, अपने दोस्तों के साथ ग्रुप में जो भी है शेयर कीजिए, अधिक से अधिक दोस्तों को बताइए ताकि उनको जो अच्छी एजुकेशन जो है मिल सके और वो अपनी प्रिपरेशन को बहुत ही अच्छी तरीके से कर सके। नेक्स्ट आता है दोस्तों आपका चिप्स। चिप्स की स्थापना कब की गई? ठीक है, तो चिप्स जो है इसको कब स्थापित किया गया था? 2001 में किया गया था। ठीक है, 17 साल जो है इसने 2018 में 17 साल पूरे कर लिए चिप्स ने। और चिप्स क्या है दोस्तों? छत्तीसगढ़ इंफोटेक प्रमोशन सोसाइटी है। और इसके हेड जो होते हैं, इस परिषद के जो हेड होते हैं शासी, वो मुख्यमंत्री ही होते हैं। ठीक है, और ये थोड़ा भी कंट्रोवर्शियल हो रखा है, नई सरकार आई तो इस पे भी जो छापा वगैरह पड़ा था इस पे, तो इस हिसाब से ये भी करंट अफेयर में इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला आता है दोस्तों आपका, हाल ही में किस योजना के तहत छत्तीसगढ़ में 4 एयरपोर्ट का निर्माण किया गया है? ठीक है, आपको पता होगा कि 4 एयरपोर्ट जो है बिलासपुर, अंबिकापुर, रायगढ़ और आपका जगदलपुर, है ना। जगदलपुर एयरपोर्ट पे जो है माननीय आपके राष्ट्रपति जी जब आए थे यहाँ छत्तीसगढ़ तो यहीं से उतरे थे, यहीं लैंड किए थे। तो ये दोस्तों किस योजना के तहत किया जा रहा है? उड़ान 3.0। ठीक है, उड़ान 3.0 बिल्कुल याद रखना है आपको, उड़े देश का आम नागरिक। ठीक है, उड़ान 3.0। और इसी के तहत जो दोस्तों सी एयरपोर्ट है ना, जो कि आपके अंडमान में चालू किया गया है पहला, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। ठीक है, पानी में जो उतरता है ना जहाज, सी एयरपोर्ट, इसका भी निर्माण वहां किया गया है। ठीक है, उत्तरी अंडमान में किया गया है, याद रखना है आपको। नेक्स्ट आता है दोस्तों, छत्तीसगढ़ की श्रद्धा गुप्ता का संबंध किस खेल से है? तो किस खेल से दोस्तों? श्रद्धा गुप्ता का टेनिस से है। ठीक है, और साथ ही दोस्तों हम क्या करेंगे कि छत्तीसगढ़ का तो ठीक है, अब तो ये खत्म होने को आ रहा है, लगभग साल भर का हमने कवर ही कर लिया है। साथ ही साथ मैं पूरी कोशिश करूंगा कि भारत का भी जो है साल भर का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, इसका भी 1-2 वीडियो में आपको प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश करूंगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, राज्य खेल और अलंकार 2018 में किन्हें जो है विशिष्ट सम्मान प्रदान किया गया है? तो किन्हें किया गया है? राहुल गुप्ता जी, विक्रम सिंह सिसोदिया और भूषण साहू जी को किया गया है। मैंने अभी आपको बताया था राहुल गुप्ता जी के बारे में, माउंट मैन है, ठीक है ना, पर्वतारोही है ना, माउंटेनियर हैं, और ये आपके एवरेस्ट को चढ़ चुके हैं। ठीक है, और विक्रम सिंह सिसोदिया जी कौन है? ये आपके छत्तीसगढ़ टेनिस एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट आता है आपका दोस्तों, छत्तीसगढ़ राज्य में तेंदुपत्ता संग्राहकों का वेतनमान कितना है ना, तो कितना हुआ है? अभी इनका वेतनमान बढ़ा के कितना कर दिए हैं? 4000 रुपए कर दिए हैं। ठीक है, 4000 रुपए जो है तेंदुपत्ता संग्राहकों का वेतनमान कर दिए हैं, काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आता है आपका दोस्तों, हाल ही में नई सरकार द्वारा किसानों का कुल कितना राशि जो है कर्जा माफ किया? ठीक है ना, अभी आप जानते हो घोषणा पत्र में सरकार ने कहा था, कांग्रेस ने कहा था कि हम जो है कर्जा माफ कर देंगे, और जो है आपका पावर में आते हैं इन्होंने कर्जा माफ कर दिया। तो कितना करोड़ किया? 6100 करोड़ रुपए का लगभग कर्जा माफ किया है। नेक्स्ट आता है आपका दोस्तों, वर्ष 2017 के मधुकर खेर सम्मान से सम्मानित किया गया। किनको किया गया मधुकर खेर सम्मान से? ईवी मुरली को किया गया है। और ये मधुकर खेर सम्मान कहाँ दिया जाता है, क्यों दिया जाता है? ये पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है ना, इंग्लिश लिटरेचर में, इंग्लिश जो पत्रकारिता होती है उसमें जो है इसको दिया जाता है मधुकर खेर सम्मान। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट आता है आपका, छत्तीसगढ़ की किस महिला बैडमिंटन खिलाड़ी को वर्ष 2018 का शहीद कौशल अवार्ड दिया गया? तो किन्हें दिया गया? दीक्षा चौधरी जी को दिया गया है। ठीक है, शहीद कौशल अवार्ड जो है दीक्षा चौधरी जी को दिया गया है, बैडमिंटन खेलती हैं। और कौन है जो बैडमिंटन खेलती हैं छत्तीसगढ़ की? आकर्षी कश्यप। ठीक है, ओके। नेक्स्ट आता है आपका, छत्तीसगढ़ में वर्ष 2016-17 में राज्य घरेलू उत्पाद में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? तो कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई? 8.4% की वृद्धि दर्ज की गई। अगला क्वेश्चन है, अंतिम क्वेश्चन है, राज्योत्सव 2017 का उद्घाटन किनके द्वारा किया गया था? तो कौन आए थे? श्री वेंकैया नायडू जी आए थे। ठीक है, श्री वेंकैया नायडू के द्वारा जो है राज्योत्सव 2017 का उद्घाटन किया गया था। और कौन है वेंकैया नायडू जी? भारत के उपराष्ट्रपति हैं और राज्यसभा के पदेन सभापति जी हैं। ठीक है,
तो ये था दोस्तों आपका छत्तीसगढ़ का करंट अफेयर, जिसको हम 500 सीरीज के अंतर्गत देख रहे हैं, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट से काफ़ी जो है इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, निश्चित रूप से दोस्तों इसके बाहर से आपको छत्तीसगढ़ का करंट आपकी परीक्षा में देखने को नहीं मिलेगा। तो वीडियो को काफ़ी अच्छे से देखिएगा, समझिएगा, पढ़िएगा, अपने दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। आशा है दोस्तों आपको ये वीडियो काफी पसंद आया होगा, आप लोग काफी जम के मेहनत कर रहे होंगे और आपके आने वाले एग्जाम में सफलता निश्चित रूप से पाएंगे। तो फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे साथ इसी तरह बने रहिए। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।